हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जहां हम लोग बातें कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो, टेलीग्राम यूज़ करते हो, वैसे ही। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी है क्योंकि ये जो चैट एप्लीकेशन बना रहे हो उसको आप किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, वहाँ पर आपको चैटिंग सिस्टम देना है कि भाई एक कस्टमर दूसरे से बात कर पाए या एडमिन कस्टमर से बात कर पाए, तो ये चैट एप्लीकेशन का फीचर वहाँ पर दे सकते हो। या फिर अगर आप कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ पे भी आपस में चैट कराने के लिए ये वाला एप्लीकेशन या इस वाले मॉड्यूल को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में इस चैट एप्लीकेशन में आप इमेज भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, सब कुछ भेज सकते हो टेक्स्ट के साथ साथ। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे एप्लीकेशन आप अपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें बनाना क्या है। तो हमें यूज़र रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र रिक्वायरमेंट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। साथ ही साथ में हमें टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, सॉफ्टवेयर देखने पड़ेंगे कि भाई वो जो हम यूज़ करने वाले वो है हमारे पास कि नहीं है, क्या हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं वो हमें आती भी है कि नहीं आती। तो इस सबसे पहले इस सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और ये देख लेते हैं हमें बनाना क्या है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसे वीडियोज़ के लिए सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक, फटाफट कराइए। देखते हैं भाई कितने जल्दी आप करा देते हो। साथ ही साथ में 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं, देखते हैं भाई कितने जल्दी आप करा देते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैट एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट समझते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करेंगे वो सब चीज़ समझ लेते हैं। और उसके बाद डेमो भी देख लेते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन बना है तो कुछ पोर्शन ऑफ बन चुका है तो उसको भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ में क्या इन्हेंसमेंट करेंगे वो भी दिखाऊंगा। अगर आप लोग कहोगे तो इन्हेंसमेंट वाली वीडियो भी डालूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक चैट एप्लीकेशन होगा, ग्रुप चैट एप्लीकेशन होगा और ये रूम बेस्ड होगा। मतलब जब भी यूज़र हमारे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होगा तो वहाँ पे उसको 2 ऑप्शन दिखेंगे इनिशियली। एक रूम को ज्वाइन कर सकता है, हो सकता है किसी यूज़र ने ऑलरेडी रूम क्रिएट किया हो तो रूम को ज्वाइन कर सकता है। एग्जिस्टिंग रूम, आप यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हो, यूज़र कैन ज्वाइन एन एग्जिस्टिंग रूम बाय एंटरिंग द रूम आईडी। तो हो सकता है कि पहले किसी यूज़र ने रूम ऑलरेडी बना रखा हो एंड वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे हो। तो अगर मैं हूँ, मैंने एप्लीकेशन ओपन किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस रूम को ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे बस पता होनी चाहिए क्या, रूम की आईडी। तो जो रूम क्रिएट कर रहा है उस बंदे को शेयर करना पड़ेगा मेरे दोस्तों के बीच में रूम की आईडी। दूसरा, यूज़र कैन क्रिएट अ रूम विद अ यूनिक रूम आईडी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनिशिएटर हूँ या मुझे रूम क्रिएट करना है तो वेबसाइट पे जब जाऊँगा तो इनिशियली 2 ऑप्शन दिखेंगे, जैसा पहला वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, हम रूम को क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे हमें एक यूनिक आईडी देनी होगी। यूनिक आईडी रूम की ऑटोमेटिकली नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि हो सकता है आपको याद करने में परेशानी हो, आपको बहुत रैंडम बड़ी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आपको शेयर करने में दिक्कत हो। तो आप अपने हिसाब से रूम आईडी को क्रिएट कर सकते हो, बट याद रखिए वो यूनिक होनी चाहिए। पहले अगर एग्जिस्टिंग होगी तो वो नहीं क्रिएट होगी। तो अगर मैं क्रिएटर हूँ या मैं बनाना चाहता हूँ तो हम रूम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रूम क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे रूम की आईडी मिल जाएगी और ऑब्वियस बात हम ही डालेंगे तो रूम की आईडी तो पता ही होगी। तो रूम आईडी हमें मिल जाएगी, हम उस रूम आईडी को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं और बाकी हमारे दोस्त वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैसेजेस विद इन द रूम आर स्टोर्ड इन द MongoDB फॉर द परसिस्टेंट। तो मैसेजेस को हम ऐसा नहीं कि अगर कोई बंदा रूम छोड़ दे रहा है या रूम हट जा रहा है तो मैसेजेस हट जाएंगे, नहीं। एक बार रूम क्रिएट हो गया तो रूम हम उसको परमानेंट स्टोर करेंगे डेटाबेस में। मतलब अगर आप बात कर रहे हो तो वो सारे चैट्स स्टोर हो जाएंगी MongoDB डेटाबेस में, जो स्केलेबल है भाई। उसको हम लोग काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे बात MongoDB काफ़ी तगड़ा है, तो हमारे मैसेज स्टोर रहेंगे सो दैट अगर आप आज उस रूम को ज्वाइन करते हो तो आज आपको सारे मैसेज दिखेंगे। अगर आप परसों ज्वाइन करोगे तब भी आपको सारे मैसेज दिखेंगे, ऐसा नहीं गायब हो जाएंगे। तो मैसेजेस को भी हम लोग स्टोर करेंगे, वो सबका भी लॉजिक लिखेंगे। यूज़र कैन सी प्रीवियसली सेव्ड मैसेजेस व्हेन दे ज्वाइन रूम। तो हो सकता है 2 लोग बात कर रहे हो और किसी नए बंदे ने ज्वाइन किया तो वो क्या कर सकता है, वो पुराने वाले मैसेजेस को भी देख सकता है। ये वाला फीचर हम लोग डालेंगे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात आधे अधूरे में तो कोई बात स्टार्ट नहीं कर देगा। तो पुराने वाले मैसेजेस को भी हम दिखाएंगे सो दैट वो पुराने मैसेजेस को पढ़ सकता है, देख सकता है। बाकी ये जो मैसेज होने वाले हैं ये सारे मैसेजिंग सिस्टम, ये जो भी मैसेज हम भेजेंगे वो रियल टाइम में जाएगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से भेजोगे तुरंत दूसरे को पहुँच जाएगा, दूसरा भेजेगा तो आपको पहुँच जाएगा। सो अपडेट्स तुरंत सारे यूजर्स को मिलेगा उस चैट रूम में जितने लोग होंगे। ऐसा नहीं कि भाई दूसरे चैट रूम में मैसेज आ रहे हैं और आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, नहीं। उस चैट रूम के मैसेजेस आपको अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगे और आप जो चैट रूम आपके सामने खुला होगा उस चैट रूम के मैसेजेस आपको दिख जाएंगे। बाकी ये सब चीज़ तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है भाई। एक आपका रूम क्रिएट होना चाहिए, एक ज्वाइन रूम होना चाहिए। तो ये PDF मैं अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फीचर हमारे पास होना चाहिए, रूम मैनेजमेंट का, रूम ज्वाइन का फीचर होना चाहिए हमारे पास। तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल में है कि क्या क्या फीचर आपके एप्लीकेशन को देने हैं। यूज़र कैन क्रिएट अ रूम बाय एंटरिंग द रूम आईडी एंड द सिस्टम शुड वैलिडेट दैट रूम आईडी इज़ यूनिक। तो जब क्रिएट कर रहा होगा तो जो रूम आईडी एंटर करेगा उसको वैलिडेट करना होगा। उसके बाद सेव हमें क्या करना होगा, बैकएंड API कॉल करके
सेव करना होगा रूम आईडी या रूम को अपने बैकएंड में। रूम की और भी डिटेल ले सकते हो, बट अभी हम आईडी ले रहे हैं। बाकी जब रूम ज्वाइन कर रहा होगा तो यूज़र कैन ज्वाइन एग्जिस्टिंग रूम बाय एंटरिंग द रूम आईडी। तो बंदा अपनी रूम आईडी डाल के ज्वाइन कर सकता है। तो हमें फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा रूम आईडी को कि भैया रूम एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ़ द रूम डज नॉट एग्जिस्ट तो हमें मैसेज देना भाई रूम अगर है ही नहीं तो किसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे हम एरर दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो मैसेजिंग जो सिस्टम हमें बनाना है, यूज़र कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस इन रियल टाइम। तो यहाँ पे हमें कोई अलग प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। HTTP बेसिक रेस्ट API से हमारा काम नहीं होने वाला। तो अलग प्रोटोकॉल मीन्स कि हमें जैसे वेब सॉकेट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेब सॉकेट ही यूज़ कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। वेब सॉकेट के हेल्प से हमारा डुप्लेक्स कनेक्शन बनता है। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वेब सॉकेट का क्या यूज़ है। नेक्स्ट मैसेजिंग शुड बी सेव्ड इन MongoDB अंडर द पर्सिस्टेंट रूम। तो हमें MongoDB में मैसेज सेव करना सो दैट हमारे मैसेज सेव्ड रहें। रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वेब सॉकेट टू डिलीवर मैसेज इंस्टेंटली टू द ऑल यूज़र इन द रूम। तो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे हम लोग, जिसकी हेल्प से हम लोग रियल टाइम में मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं सारे यूज़र्स को जो एक रूम में है। बाकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी डिज़ाइन में आप देख सकते हो हम लोग क्या क्या लेने वाले। MongoDB स्कीमा में हम लोग को बेसिकली आईडी लेंगे रूम की, और ये रूम आईडी जो कि यूनिकली जनरेट होगी, बट हम एक रूम आईडी क्योंकि यूज़र दे रहा है तो उसके लिए और यहाँ पे फील्ड लेंगे। उसके बाद मैसेजेस में ऑब्वियस बात हमारे पास जो रूम होगा उसके पास बहुत सारे मैसेजेस होंगे, और मैसेजेस के अंदर हम लोग क्या लेने वाले, सेंडर एंड सेंडर, उस मैसेज कौन सेंड कर रहा है और उसका कंटेंट क्या है और टाइम स्टैम्प क्या है। तो इससे पता चल जाएगा वो किस रूम का मैसेज है। और यहाँ पे ये एरे होगी, एरे ऑफ मैसेज ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत सारे एरे होंगी रूम के अंदर, मैसेजेस के अंदर। इसका मतलब उस रूम के अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं। उसके पास सेंडर होगा कि उस मैसेज को किसने भेजा है, एंड कंटेंट होगा मैसेज का कंटेंट क्या, और टाइम मीन्स कब वो मैसेज आया है। परफेक्ट। बाकी आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, एंड ये सारे एंड पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अभी बनाएंगे। ठीक है, समझ जाओगे। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक बार हम लोग डेमो देख लेते हैं कि एक्चुअली हम क्या बनाने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन है, एंड एक और हमारे पास दूसरा विंडो है जहाँ पे हमने सेम प्रोजेक्ट ओपन किया, सो दैट दोनों लोग बात करें और मैं आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे तो हमारे पास जैसे ही हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमें दो ऑप्शन दिखते हैं। एक अपना नाम डाल के और रूम आईडी डाल के हम रूम को ज्वाइन कर सकते हैं और रूम को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पे रूम को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा नाम यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, एंड रूम की आईडी रेंडमली कुछ डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। एंड अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो इस रूम आईडी से कोई रूम नहीं होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे रूम नॉट फाउंड, मतलब हमें रूम नहीं मिला। सो हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने क्रिएट किया रूम, तो रूम हमारा क्रिएट हो चुका है और आपका यूज़र नेम यहाँ पे दिखा रहा है, एंड हेडर में हमें यहाँ पे लीव रूम का दिखा रहा है। दैट मीन्स आप रूम ज्वाइन हो चुके हो, एंड अब हम इसको लीव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कोई भी इस रूम में मैसेजेस नहीं है, मतलब अभी एक भी बंदा नहीं था, अभी हमारा नया रूम क्रिएट हुआ है। तो भाई यहाँ पे अगर जैसे मैंने हाई लिखा एंड हाई लिख के मैसेज को सेंड कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे हाई मैसेज आ चुका है। ये जो इमेज देख रहे हो अवतार, ये ऑटोमेटिकली अभी जनरेट हुआ है रैंडम। बाद में हम इसको भी यूज़र की प्रोफाइल में डाल देंगे सो दैट यूज़र अपलोड भी कर सके, बट अभी तो ये रैंडम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैसेज कर सकता है हाउ आर यू एवरीवन। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे मैसेज प्रॉपर्ली जा रहे हैं। अब इस रूम में कोई और नहीं है, सो दैट बाकी के मैसेज नहीं दिख रहे। अब भाई सपोज मैं अपने फ्रेंड को मैंने ये रूम आईडी भेज दी 1 2 3 4 5 6, ये रूम आईडी भेज दी है, और अब हमारा फ्रेंड इस रूम को ज्वाइन करेगा। तो जब हमारा फ्रेंड क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा, तो उसको भी दो ऑप्शन दिखेंगे, ज्वाइन कर सकता है रूम और क्रिएट कर सकता है रूम। तो यहाँ पे अब उसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे इसी रूम को ज्वाइन करने वाला है। तो हम यहाँ पे सपोज नाम है हर्ष, एंड यहाँ पे रूम आईडी जैसे एंटर करेगा एंड ज्वाइन करेगा, सो ये क्या करेगा, सेम रूम में हमारा एप्लीकेशन सेम रूम में इस बंदे को, मतलब इस वाले यूज़र को भी डाल देगा। अब यहाँ भी सेम हमारा जो अवतार वगैरह है वो सब रैंडमली जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अब देख लो हमारे जो मैसेजेस थे, प्रीवियस मैसेजेस, वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे भी दूसरा यूज़र भी मैसेज कर सकता है, बट ये मैसेजेस रियल टाइम में होनी चाहिए। मतलब जैसे मैसेज यहाँ से गया वो मैसेज रिसीव होना चाहिए मुझे। यस, आप देख सकते हो यहाँ मैसेज आया, यहाँ पे मुझे रिसीव हो गया। ओके, आई एम फाइन, एंड अगर सेंड करेंगे सो आप देखो फटाफट मैसेज आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पे 2 ही यूज़र हैं। इस रूम को जितने लोग ज्वाइन करेंगे सब यहाँ पे आ जाएंगे, एंड हमें ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी, और यूज़र या जो भी हमारा दूसरा बंदा है उसको ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी, और जो ये वाला बंदा पहले यूज़र को ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस कर सकते हैं, और कुछ फीचर हमें कूल और बनाए हैं। आप यहाँ पे देखो मैसेजेस जा रहे हैं, एंड यहाँ पे डिप अपने आप से स्क्रॉल हो जाएगी, ऐसे करके मैंने फीचर्स बना दिए हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, आप सेंड करो,
ओके, ऐसा करके मैं मैसेज भेजते जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जैसे मैसेजेस हमारे डिव हाइट से ज़्यादा हुए, डिव अपने आप से स्क्रॉल हो जाएगी और ये दोनों सिस्टम में अपने आप से स्क्रॉल होती रहेगी। मैं मैसेज यहाँ पे भेज रहा हूँ, आप देख सकते हो। एंड सेम प्रोसेस इसका भी है, अगर दूसरा बंदा भेज रहा होगा तो रियल टाइम में ये मैसेजेस यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, तो इस पर अगर हम इस वाले प्रोजेक्ट पे और अच्छा काम करें तो इसको बहुत तगड़ा बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी फाइल को अटैच कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो फोटो जो भी है हम अटैच कर सकते हैं। यूज़र की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली यूज़र की इमेज हो गया, यूज़र नेम हो गया, यहाँ पे टाइम वगैरह हम लोग लेंगे तो टाइम भी दिखा देंगे। ये सब चीज़ करने वाले हैं, तो आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम इसको इन्हेंस भी करेंगे। अब बात करते हैं यार कि हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए और आपको किस किस चीज़ नॉलेज होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तब हम इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इस प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड बैक एंड तो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम बैक एंड से ही सारा काम कर दें, नहीं नहीं। हम क्या करेंगे, हम बैक एंड के लिए यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट, बैक एंड के लिए स्प्रिंग बूट यूज़ करेंगे। तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, बैक एंड बूट नहीं, बैक एंड के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट। तो आपको स्प्रिंग बूट की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हमें एपीआईज बनाना है, डेटाबेस मैनेज करना है, ये सारा काम करना है। तो स्प्रिंग बूट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको सिंपल रेस्ट एपीआईज बनानी आनी चाहिए क्योंकि सिंपल रेस्ट एपीआईज की हेल्प लेंगे रूम को क्रिएट करने के लिए, रूम की इन्फॉर्मेशन यूज़र फेच कर सकें। एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वेब सॉकेट के बारे में पता होना चाहिए, वेब सॉकेट के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि वेब सॉकेट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सो दैट हम डुप्लेक्स कनेक्शन बना पाएँ। डुप्लेक्स कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ये तीन चीज़ बैकएंड में यूज़ होगी। और साथ ही साथ में हमारे पास एक मोंगोडीबी भी, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए मोंगोडीबी के बारे में। मैंने इसका वीडियो बना रखा है, तो अगर आप चाहोगे तो आप सर्च करके देख सकते हो या फिर लिंक मैं नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मोंगोडीबी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी चीज़ें आती हैं, बेसिक्स भी आते हैं, तो आप कर लोगे। फ्रंट एंड पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट। तो फ्रंट एंड पे हम लोग रिएक्ट यूज़ करेंगे सो दैट हम इन्फॉर्मेशंस को आसानी से दिखा सकें, रेंडर कर सकें, बहुत आसान हमारा काम हो जाए। एंड डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे टेलविंड सी एस एस। एंड यहाँ पे बस इससे हमारा काम हो जाएगा। बाकी तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा वेब सॉकेट की, जैसे स्टॉम्प हो गया, SMTP, ये सब चीज़, स्टॉम्प वेब सॉकेट, ये दो चीज़ हैं, उसको यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो हमें वेब सॉकेट की क्लाइंट लाइब्रेरीज तो यूज़ करनी पड़ेंगी, वेब सॉकेट क्लाइंट लाइब्रेरीज तो यूज़ करनी पड़ेगी। फिर हम क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट हम यहाँ से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करा पाएंगे, यहाँ को और यहाँ से यहाँ को, तो हमारा काम हो जाएगा इतना काम। तो आपके सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली बात स्प्रिंग बूट आप चला पाओ, इसके लिए जावा चाहिए, बाकी मोंगोडीबी इंस्टॉल होना चाहिए। एंड दैट्स इट। फ्रंट एंड के लिए आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, आई थिंक वो कर लोगे। एंड उसके बाद रिएक्ट बन जाएगा Node.js से। एंड टेलविंड इंस्टॉल वगैरह मैं करना सिखा दूंगा आपको, वेब सॉकेट वगैरह इंस्टॉल करना सिखा दूंगा। बस दैट्स इट, इतना ही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं अपने बैकएंड से। हम लोग बैकएंड से स्टार्ट करते हैं, पहले उसका बैकएंड बनाते हैं और जितनी APIs रिक्वायर्ड है वो सारी APIs डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद फ्रंट एंड पे माथा पच्ची करेंगे।